प्रेजेंटली वर्तमान में द लैंडलॉर्ड लर्न का मतलब होता पता लगना दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, जर्मनी ने रासायनिक इंडिगो पैदा कर लिया था। दे देयर अपॉन, तो इसलिए उन्होंने ऑब्टेन एग्रीमेंट फ्रॉम द शेयर प्रॉपर, उन्होंने एग्रीमेंट्स ले लिए, सहमति पत्र ले लिए किसानों से टू पे दैम कंपनसेशन, कि वो उनको कंपनसेशन देंगे फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम 15% अरेंजमेंट, उनको मुक्त करने के लिए इस 15% अरेंजमेंट से। तो अंग्रेज़ बड़े समझदार थे या बड़े चतुर थे, उनको पता है कि जो जर्मनी का जो इंडिगो है वो काफ़ी यूज़फुल और सस्ता था, तो उन्होंने उनसे इंडिगो लेने की मना कर दी और उनको कहा भी आप हमें पैसे दे दीजिए जिससे हम आपको 15% जो ये अरेंजमेंट है इससे मुक्त कर देंगे। किसानों को लगा ये तो अच्छा है और उन्होंने साइन कर दिया। द शेयर क्रॉपर अरेंजमेंट वॉज एक्सम टू द पीजेंट्स, जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट था वो कष्टकारी था किसानों के लिए, तो इसलिए काफ़ी ने अपनी मर्जी से साइन कर लिया। दोज हु रेजिस्टेड, जिन्होंने विरोध किया, इंगेज लॉयर, उन्होंने वकील कर लिया। इंगेज का मतलब कर लेना या हायर कर लेना, जैसे द लैंडलॉर्ड हायर थग, और जमींदारों ने थग्स मतलब लठैतों को किराए पे रख लिया। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट, इसी दौरान जो सूचना थी रासायनिक इंडिगो की वो अनपढ़ किसानों के पास पहुंची। हु हैड साइंड एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, जिन्होंने साइन कर दिया था और उनको अपना पैसा वापस चाहिए था। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, इसी समय गांधी जी चंपारण पहुंचे। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, उन्होंने शुरुआत की फैक्ट्स इकट्ठे करने से। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, सबसे पहले तो वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के जो सचिव थे उनसे मिले। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, सचिव ने उनको बताया कि वो किसी बाहरी व्यक्ति को कोई सूचना नहीं दे सकते थे। गांधी आंसर दैट ही वॉज नो आउटसाइडर, गांधी जी ने जवाब दिया कि वो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था। नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, आगे गांधी जी ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से मिले तिरहुत डिवीज़न के, इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, जिसमें चंपारण डिस्ट्रिक्ट पड़ता था। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट, गांधी जी कहते हैं कि वो कमिश्नर प्रोसीडेड टू बुली में, कि वो मुझे धमकाने लगा, यानी आगे बढ़ा मुझे धमकाने के लिए। एंड एडवाइज मी फोर्थविथ का मतलब होता है तुरंत, बुली का मतलब होता है धमकाना या डराना, दादागिरी दिखाना। टू लीव तिरहुत, तो गांधी जी कहते हैं कि कमिश्नर आगे बढ़ा, यानी कमिश्नर ने मुझे धमकाया और मुझे सलाह दी कि मैं तुरंत तिरहुत को छोड़ के चला जाऊँ। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी जी नहीं गए, इंस्टेड इसकी बजाय ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी, वो मोतीहारी चले गए, द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो चंपारण की राजधानी थी। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, कई वकील भी उनके साथ चले गए। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, वास्ट मल्टीट्यूड का मतलब होता है भारी संख्या में लोग, कई वकील भी उनके साथ हो लिए और रेलवे स्टेशन पर एक भारी संख्या में लोगों ने गांधी जी का स्वागत किया। ही वेंट टू अ हाउस, वे घर में चले गए, एंड यूजिंग इट एज हेड क्वार्टर्स, और इसका इस्तेमाल मुख्यालय के तौर पे करते हुए कॉन्टिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने अपनी जांच पड़ताल को जारी रखा। अ रिपोर्ट केम इन दैट अ पीजेंट हैड बीन मलट्रीटेड, एक रिपोर्ट आई, एक सूचना आई कि एक गरीब किसान से बुरा व्यवहार किया गया था एक नज़दीक के गांव में। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी जी ने निर्णय लिया जाने का और देखने का। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, अगली सुबह वो निकल पड़े एक हाथी की कमर पे बैठकर, हाथी की पीठ पर बैठकर। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, वो काफ़ी दूर नहीं गए थे। व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम, जब पुलिस सुपरिटेंडेंट का जो संदेशवाहक था वो उनसे आगे निकल गया। एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन, और उनको आदेश दिया कि टाउन वापस चले जाएं, कस्बे में वापस चले जाएं। इन हिज कैरिज, अपनी गाड़ी में। गांधी कंप्लाइड, गांधी जी ने इस बात को स्वीकार किया। द मैसेंजर ड्रो गांधी होम वे ही सर्व्ड हिम, मैसेंजर गांधी जी को घर ले आए। वे ही सम्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण, जहाँ पे उन्होंने उनको एक आधिकारिक नोटिस दिया चंपारण को छोड़ देने के लिए तुरंत। गांधी साइंड अ रिसिप्ट फॉर द नोटिस, गांधी जी ने उस नोटिस की एक रिसिप्ट को साइन किया। एंड रोट ऑन इट, और उसके ऊपर लिख दिया दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर, कि वो इस कानून की अवहेलना करेंगे, यानी नहीं मानेंगे। डिसोबे का मतलब होता है नहीं मानना, ओबे का उल्टा है, ओबे मैंने मानना, डिसोबे मीन्स नहीं मानना।
इन कॉन्सिक्वेंस, जिसके परिणाम स्वरूप गांधी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। गांधी जी को एक समन मिला कोर्ट में प्रस्तुत होने का अगले दिन। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, पूरी रात गांधी जी जागते रहे। ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड। इन्फ्लुएंशियल मीन्स प्रभावकारी। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ किया कि वो बिहार आ जाएं कुछ प्रभावी दोस्तों के साथ। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, उन्होंने संदेश दिए आश्रम में। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू वाइस रॉय, उन्होंने एक पूरी रिपोर्ट वाइस रॉय को भेजी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट, जो मोतिहारी की सुबह थी वो किसानों से भरी हुई थी। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, उनको गांधी जी के रिकॉर्ड के बारे में कुछ नहीं पता था साउथ अफ्रीका में। दे हैड मियरली हर्ड, उन्होंने मात्र ये सुना था दैट अ महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम, कि एक महात्मा जो उनकी मदद करना चाहता था, वॉज इन ट्रबल, वो दिक्कत में था, विद द अथॉरिटीज, अधिकारियों के साथ। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोस्ट्रेशन, स्पॉन्टेनियस मैंने अचानक से, डेमोस्ट्रेशन मीन्स प्रदर्शन, जो उनका अचानक से प्रदर्शन था हजारों में न्यायालय के चारों तरफ, वॉज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन, ये शुरुआत थी उनकी मुक्ति की, फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश, अंग्रेजों के भय से। द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, जो अधिकारी थे उन्होंने खुद को शक्तिहीन महसूस किया गांधी जी के सहयोग के बिना। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, उन्होंने उनकी मदद की भीड़ को रेगुलेट करने में। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, ही गांधी जी के लिए आए, गांधी जी काफ़ी विनम्र और दोस्ताना रहे। ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ, वो उनको एक ठोस सबूत दे रहे थे, दैट देयर माइंड, कि उनकी ताकत, हिथरेटो का मतलब होता है अब तक, उनकी ताकत जो बहुत डरावनी और जिसके ऊपर पर्सन नहीं उठा सकते थे, कुड बी चैलेंज बाय इंडियन, उसको चैलेंज किया जा सकता था भारतीयों के द्वारा। द गवर्नमेंट वॉज बैफर्ड, सरकार चौंक गई थी। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, प्रोसिक्यूटर ने प्रार्थना की जज से कि उस ट्रायल को पोस्टपोन कर दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए। अपेरेंटली, स्पष्ट रूप से, द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर, अथॉरिटीज़ ने इच्छा जताई कि अपने सुपीरियर से बात करेंगे। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, गांधी जी ने विरोध किया इस देरी के खिलाफ। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ डाली खुद को दोषी करार देते हुए। ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट, उन्होंने कहा वो शामिल थे, उन्होंने न्यायालय को बताया, इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी, कर्तव्यों की दुविधा के बीच। ऑन वन हैंड नॉट टू सेट बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, एक तरफ तो वो बुरा उदाहरण प्रस्तुत नहीं करना चाहते थे कानून को तोड़ने वाले के तौर पर। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, रेंडर मैंने प्रदान करना, एक इंसानियत और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करने के लिए, फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वो आए थे। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, उन्होंने वहाँ से जाने के आदेश को नहीं माना, डिसरिगार्ड मैंने नहीं मानना। नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, इसलिए नहीं कि उनको कुछ इज्जत चाहिए थी, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ, लेकिन जो सबसे ऊंचा कानून है हमारे जीवन का, द वॉइस ऑफ कंसेंस, जो हमारी चेतना की आवाज़ है, उसके लिए। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, उन्होंने जो भी सज़ा मिलनी थी उसकी मांग कर दी। द मैजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 hour रिसेस, मजिस्ट्रेट ने घोषणा की कि वो सज़ा 2 घंटे बाद सुनाएंगे, 2 घंटे के ब्रेक के बाद सुनाएंगे। एंड आस्क गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स, और गांधी जी से कहा कि वो 120 मिनट के लिए बेल दें। गांधी रेफ्यूज, गांधी जी ने मना कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, जज ने उनको बिना बेल के ही मुक्त किया। व्हेन द कोर्ट रिकन्वीन, लेकिन जब कोर्ट दोबारा से लगा, द जज सैड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, जज ने कहा कि वो कई और दिनों तक अभी इसके ऊपर फैसला नहीं सुनाएंगे। मीनवाइल, लेकिन इसी दौरान, ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, उन्होंने इजाज़त दी गांधी जी को आज़ाद रहने की। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरूल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरूल हक और दूसरे प्रमुख, प्रोमिनेंट मीन्स प्रमुख, लॉयर मतलब वकील, आ चुके थे बिहार से। दे कन्फर्ड विद गांधी, कन्फर का मतलब विचार विमर्श करना, उन्होंने गांधी जी से विचार विमर्श किया। व्हाट वुड दे डू इफ़ ही वॉज सेंटेंस टू प्रिजन, वो क्या करेंगे यदि उनको जेल हो जाती है, यानी अभी तक केस टला नहीं था पूरी तरह से, तो उनको डर था भाई कभी ये सज़ा ना सुना दे गांधी जी को। वाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, क्यों?
जो बड़े वकील थे उन्होंने जवाब दिया, दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, क्योंकि वो तो सलाह देने के लिए और उनकी मदद के लिए आए थे। इफ़ ही वेंट टू जेल, यदि वो जेल चले जाएंगे, देयर वुड बी नो बॉडी टू एडवाइज, तो कोई रहेगा ही नहीं जिसको सलाह दी जाए, एंड दे वुड गो होम, और वो घर चले जाएंगे। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयरक्रॉपर, उस अन्याय के बारे में क्या जो इन किसानों के साथ हो रहा है, गांधी जी ने पूछा। डिमांडेड का मतलब यहाँ पूछने से है। द लॉयर विड्रॉ टू कंसल्ट, लॉयर एक तरफ हो गए आपस में बातचीत करने के लिए। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन, राजेंद्र प्रसाद ने रिकॉर्ड किया है इस जो उनकी बातचीत का जो निर्णय था। दे थॉट अमंगस देमसेल्फ, उन्होंने सोचा आपस में, दैट गांधी जी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर, गांधी जी एक पूरी तरह से अजनबी थे, एंड येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ पीजन, फिर भी वो तैयार थे जेल जाने के लिए गरीब किसानों के हितों के लिए। इफ़ दे और वे ऑन द अदर हैंड, एक तरफ तो बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट ऑफ अजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, ना केवल वो निवासी है पड़ोस के जिलों के, बट ऑल्सो दोज, लेकिन वो लोग भी हैं हु क्लेम टू हैव सर्व दिस पीजन, जिन्होंने दावा किया है कि वो इन किसानों की सेवा करते हैं कोर्ट में, शुड गो होम, क्या उनको घर चले जाना होगा। इट वुड बी शेमफुल डिसीजन, ये तो एक बहुत ही शर्मनाक फैसला होगा। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, तो वो इसके अनुसार ही गांधी जी के पास चले गए, एंड टोल्ड हिम दैट दे वर रेडी टू फॉलो हिम इन टू जेल, और उन्होंने उनको बताया कि वो तैयार थे उनके पीछे पीछे आने के लिए जेल में। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, जो चंपारण की लड़ाई है वो जीत ली गई है, ही एक्सक्लेम, गांधी जी ने दावा कर दिया। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर, उन्होंने पेपर का टुकड़ा लिया, एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स, और ग्रुप को जोड़ों में बांट दिया, यानी जो वकील थे उनको जोड़ों में बांट दिया, समूहों में बांट दिया। एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वॉज टू कोर्ट अरेस्ट, और आदेश लिख दिया जिसमें हर जोड़े को गिरफ्तारी देनी थी। सेवरल डेज लेटर, कई दिनों बाद, गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट, गांधी जी को एक लिखित संदेश मिला मैजिस्ट्रेट से, इन्फॉर्मिंग हिम दैट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप, जिसमें यह सूचना दी गई थी, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस प्रांत के, उन्होंने आदेश दे दिए थे कि इस केस को ड्रॉप कर दिया जाए, यानी छोड़ दिया जाए, यानी गांधी जी के ऊपर जो केस था उसको ड्रॉप कर दिया गया। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ, ट्रायम्फ का मतलब होता है जीतना, सविनय अवज्ञा जीत चुकी थी पहली बार आधुनिक भारत में। गांधी एंड लॉयर नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर, अब गांधी जी और वकील लग गए दूर दराज की जांच पड़ताल करने में गरीब किसानों के पीड़ा को लेकर। डिस्पोजिशन बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटर्न, जो स्टेटमेंट थी लगभग 10,000 से ज़्यादा किसानों की वो लिखी गई। एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और दूसरे सबूतों के भी नोट्स बनाए गए। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, सबूत दस्तावेज इकट्ठे किए गए। द होल एरिया थ्रोव विद एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर एंड द वेहमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंड, जो पूरा एरिया था, जो पूरा क्षेत्र था, वो चहल पहल से भर गया जांच पड़ताल करने वालों की, और जो प्रचंड विरोध करने वालों, जमींदारों के प्रचंड विरोध करने की गतिविधियों से भर गया। इन जून गांधी वो समन टू सर एडवर्ड गेट, जून में गांधी जी को सर एडवर्ड गेट के द्वारा बुलाया गया जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स, जाने से पहले उन्होंने प्रमुख सहायकों से मुलाकात की। लीडिंग एसोसिएट्स का मतलब होता है प्रमुख सहायक। एंड अगेन लेट डिटेल प्लान फॉर सिविल डिसओबीडियंस, और दोबारा से उन्होंने एक पूरा विस्तृत प्लान रखा सविनय अवज्ञा का, यानी किसी विदेश के अंग्रेज का अधिकार नहीं, आदेश नहीं मानना है। इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न, यदि वो वापस नहीं आए तो। गांधी हैड 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज विद लेफ्टिनेंट गवर्नर, गांधी के 4 बड़े बड़े साक्षात्कार हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर से, हु एज ए रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर सिचुएशन, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने एक आधिकारिक आयोग के गठन करने की दोबारा देखते हैं इसको। गांधी हैड 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यू विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर, गांधी जी के 4 बड़े विस्तृत साक्षात्कार हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर के, हु जिन्होंने एज ए रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप एक आधिकारिक कमीशन को नियुक्त किया जांच पड़ताल करने के लिए इंडिगो शेयर क्रॉपर के हालातों को लेकर। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड, इस कमीशन में शामिल थे, कंसिस्टेड ऑफ का मतलब होता है शामिल होना। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड, कमीशन में शामिल थे जमींदार,
गवर्नमेंट ऑफिशियल, सरकारी अधिकारी, एंड गांधी एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मीन्स प्रतिनिधित्व करने वाला, प्रतिनिधि भी कह सकते हैं आप। इस कमीशन में शामिल थे जमींदार, सरकारी अधिकारी और गांधी जी एकमात्र प्रतिनिधि गरीब किसानों के। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months। गांधी जी चंपारण में रहे एक शुरुआती बिना रुकावट वाले 7 महीनों की अवधि तक, एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्ट विजिट, फिर दोबारा भी कई छोटी छोटी यात्राओं में। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रेटिव ऑफ एन अनलेटर्ड peasant in the expectation that it would last a few days, occupied almost a year of Gandhi's life. द विजिट, ये यात्रा अंडरटेकन जो उन्होंने वैसे ही कर ली थी एक अनपढ़ किसान की प्रार्थना पर। एंट्रीटी क्या होता है? प्रार्थना, रिक्वेस्ट। अनलेटर्ड मीन्स अनपढ़, अशिक्षित, यानी ये यात्रा जो उन्होंने एक अशिक्षित किसान की प्रार्थना पर वैसे ही कर ली थी, इस आशा में कि ये तो कुछ ही दिन की होगी, ऑक्यूपाइड, लेकिन इसने लगभग 1 साल ले लिया गांधी जी के जीवन का। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस। जो सरकारी जांच पड़ताल थी उसमें एक बहुत बड़ा पहाड़, भारी पहाड़, क्रशिंग माउंटेन मैंने विशाल भारी पहाड़ यानी कुचल देने वाला पहाड़, इकट्ठा हो गया सबूतों का बड़े बड़े जमींदारों के खिलाफ। बिग प्लांटर यहाँ बड़े बड़े जमींदारों को कहा गया। एंड व्हेन दे सो दिस, और जब उन्होंने ये देख लिया, दे एग्रीड, वो मान गए, इन प्रिंसिपल, सिद्धांत के आधार पर, टू मेक रिफंड टू द पीजेंट। मेक रिफंड होता है पैसे वापस देना, किसानों को पैसे वापस देने के लिए। बट हाउ मच मस्ट वी पे, हमें कितना वापस करना पड़ेगा, उन्होंने गांधी जी से पूछा। दे थॉट ही वुड डिमांड रिपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी। उन्होंने सोचा वो पूरे पैसे की डिमांड करेंगे, विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयरक्रॉपर, जो उन्होंने गैरकानूनी तरीके से और धोखे से लूट लिए थे। एक्सटॉर्ट का मतलब होता है लूट लेना, गरीब किसानों से लूट लिए थे। ही आस्क ओनली 50%, उन्होंने 50% की ही मांग की। देयर ही सीम्ड एडमेंट, वहाँ पे वो अडिग नज़र आए। इसके बारे में रेवरेंड जे.जी. हॉज ने लिखा है, जो कि एक ब्रिटिश मिशनरी थे चंपारण में, हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज, जिन्होंने पूरे घटनाक्रम को काफ़ी नज़दीक से देखा था। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, ये सोचते हुए कि शायद वो नहीं माने। गिव वे का मतलब वो ना मानना। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर ऑफर्ड टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, जो जमींदार थे उन्होंने पेशकश की 25% तक वापस दे देने का। एंड टू हिज अमेजमेंट, और उसकी हैरानी, वो बड़े हैरान रह गए जब मिस्टर गांधी जी ने इस बात को मान लिया। मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, यानी गांधी जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया। दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, इस तरह से ये डेडलॉक यानी गतिरोध खत्म हो गया। दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड एनानिमसली। एनानिमसली का मतलब होता है आम राय से, सर्वसम्मति से। इस सेटलमेंट को, इस व्यवस्था को या फैसले को स्वीकार कर लिया गया सर्वसम्मति से आयोग के द्वारा। गांधी एक्सप्लेन, गांधी जी ने इसके बारे में एक्सप्लेन किया दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इम्पोर्टेंट, जो राशि थी रिफंड की वो कम महत्वपूर्ण थी, देन द फैक्ट, इस तथ्य के मुकाबले, दैट द लैंडलॉर्ड हैड बीन ओब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, कि जमींदार जो है उनको कृतज्ञ होना पड़ा था अपने पैसे का कुछ हिस्सा देने के लिए, और इसके साथ ही अपनी इज्जत का भी। देयरफॉर, प्रेस्टीज मैंने सम्मान, इज्जत। देयरफॉर एज फार एज द पीजेंट वर कंसर्न, और इसलिए जहाँ तक गरीब किसानों की बात थी, द प्लांटर हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड, जमींदारों ने भगवान की तरह व्यवहार किया था, अबो द लॉ, कानून से ऊपर होकर। नाउ द पीजेंट सो, अब किसान ने देख लिया था, ही हैड राइट्स, उसके भी अधिकार थे, एंड डिफेंडर्स, और रक्षक थे। ही लर्न करेज, उसने साहस सीख लिया था। इवेंट जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, इसके बाद जो घटनाक्रम हुए उन्होंने गांधी जी के, दोबारा देखते हैं, इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, इसके बाद हुए घटनाक्रमों ने गांधी जी की स्थिति को सही साबित किया। विद इन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबंडन देयर स्टेट, कुछ ही वर्षों के दौरान जो ब्रिटिश जमींदार थे उन्होंने अपनी रियासतों का त्याग कर दिया। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट, जो किसानों को लौटा दी गई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, इंडिगो की जो फसल उगाई जाती थी वो पूरी तरह से गायब हो गई। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन, गांधी जी ने कभी भी खुद को संतुष्ट नहीं किया बड़े बड़े राजनीतिक और आर्थिक सॉल्यूशंस के साथ। ही सो द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन चंपारण विलेज, उन्होंने सांस्कृतिक और
सामाजिक पिछड़ेपन को देखा चंपारण के गांव में एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, वो कुछ करना चाहते थे इसके बारे में तुरंत। ही अपील्ड फॉर द टीचर, उन्होंने टीचर से प्रार्थना की। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, 2 यंग मैन हु हैड जस्ट ज्वाइन गांधी एज डिसाइपल। महादेव देसाई और नरहरि पारिक 2 युवा आदमी जिन्होंने गांधी जी को अभी ही गांधी जी के शिष्य बने थे। डिसाइपल मैंने शिष्य बनना या डिसाइपल मैंने शिष्य होना। एंड देयर वाइफ्स, और उनकी पत्नियां, यानी उन्होंने प्रार्थना की टीचर से। महादेव देसाई और नरहरि पारिक 2 युवा लड़के जो गांधी जी के शिष्य बने थे, और उनकी पत्नियां वॉलंटियर फॉर द वर्क, उन्होंने वॉलंटियर किया इस काम के लिए, यानी फ्री में पढ़ाना शुरू किया। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, कहीं और आगे बॉम्बे से, पूना से और दूसरे दूर दराज के क्षेत्रों से। देवदास गांधी यंगेस्ट सर, देवदास जो गांधी जी के सबसे छोटे बेटे थे, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, वो आश्रम से आ गए। एंड सो डिड मिसिज गांधी, और इस तरह मिसिज गांधी भी। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेस, प्राथमिक पाठशालाएं खोली गई 6 गाँव में। कस्तूरबा टोड द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीननेस, कस्तूरबा ने उनको जो आश्रम के नियम थे निजी स्वच्छता को लेकर वो सिखाए और सामाजिक स्वच्छता के बारे में। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, जो स्वास्थ्य हालत थे वो काफ़ी दयनीय थे। गांधी गोट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर ही सर्विस फॉर 6 मंथ, गांधी जी को एक डॉक्टर मिला अपनी 6 महीने तक सेवाएं देने के लिए। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, 3 ही दवाइयाँ उपलब्ध थी, कैस्टर ऑयल, कुनैन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। एनीबडी हु शोड अ कॉटेड टंग, कोई भी जिसकी जुबान जम जाती थी या जुबान पे मैल जमा होता था, वॉज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, उसको एक कैस्टर ऑयल की खुराक दी जाती थी। एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड कुनैन, हर कोई जिसको मलेरिया का बुखार होता उसको कुनैन दी जाती और साथ में कैस्टर ऑयल। एनीबडी विद स्किन इरप्शंस, और जिसको चमड़ी की कोई बीमारी होती उसको ऑइंटमेंट प्लस उसको बाम के साथ कैस्टर ऑयल दिया जाता। गांधी नोटिस द फिल्थी स्टेट ऑफ वीमेंस क्लॉथ, गांधी जी ने देखा जो गंदे, फिल्थी मैंने गंदी, जो गंदी हालत थी महिलाओं के कपड़ों की। ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू दैम अबाउट इट, उन्होंने कस्तूरबा से कहा कि इसके बारे में बात तो करें। वन वीमन टू कस्तूरबा इन टू हर हर्ट एंड सैड, एक महिला कस्तूरबा को अपनी झोपड़ी में ले गए और कहा, लुक देयर इज नो बॉक्स और कप बोर्ड हियर फॉर क्लॉथ, देखो कोई भी बॉक्स और कप बोर्ड नहीं है कपड़ों के लिए। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज द ओनली वन आई हैव, जो साड़ी मैं पहन रही हूँ वो एक मात्र ही है जो मेरे पास है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, अपनी लंबे यात्रा के दौरान चंपारण में गांधी कैप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच। कीप अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच का मतलब दूर से निगाह रखना ऑन द आश्रम, गांधी जी ने दूर से निगाह रखी आश्रम पे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाय मेल, वो लगातार संदेश भेजते रहे तार के द्वारा। एंड आस्क फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और वित्तीय जो अकाउंट्स थे उनकी मांग करते रहे, यानी उनको देखते रहे वहीं से। वंस ही रोड टू द रेजिडेंस, एक बार उन्होंने वहाँ के निवासियों को लिखा दैट इट वॉज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेज, ट्रेंचेज होता है गड्ढे। अब ये समय आ गया था कि पुराने जो लैट्रिन के गड्ढे हैं उनको भर दिया जाए एंड डिग न्यू वंस, और नए गड्ढों को खोद लिया जाए। अदरवाइज वरना द ओल्ड वन वुड बिगिन टू स्मेल बैड, दूसरे वाले बुरी तरह से बदबू करने लग जाएंगे, पुराने वाले बुरी तरह से बदबू करने लग जाएंगे। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी लाइफ, चंपारण एपिसोड एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ गांधी जी की लाइफ में। व्हाट आई डिड ही एक्सप्लेन, जो मैंने किया उन्होंने एक्सप्लेन किया। वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, ये एक साधारण सी बात थी। आई डिक्लेयर दैट ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री, मैंने ये घोषणा की कि अंग्रेज़ मुझे आदेश नहीं दे सकते थे मेरे अपने देश में। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डेफियंस, लेकिन चंपारण की शुरुआत एक खिलाफत के कार्य के तौर पर शुरू नहीं हुई। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट, इसकी शुरुआत तो एक प्रयास के तौर पर हुई। एलिवेट मैंने ख़त्म करना, कम करना, कि जो गरीब, जो भारी संख्या में गरीब किसान हैं उनके दर्द को, उनकी डिस्ट्रेस, उनकी पीड़ा को कम किया जाए। डिस्ट्रेस का मतलब पीड़ा। दिस वॉज द टिपिकल गांधीज पैटर्न, ये गांधी जी का खास अंदाज था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवीन्ड विद प्रैक्टिकल, उनकी जो राजनीति थी वो व्यवहारिकता से गुथी हुई थी। डे टू डे प्रॉब्लम ऑफ द मिलियन, और जो दिन पे दिन आने वाली प्रॉब्लम थी लाखों लोगों की, उससे जुड़ी हुई थी। हिज वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू ऑब्स्ट्रक्शन, वो किसी अनजान चीज़ के खिलाफ वफादार नहीं थे। इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग, ये एक वफादारी थी जीवित
और इंसानियत के प्रति, जीवन और इंसानियत के प्रति। इन एवरीथिंग गांधी डिड, जो भी गांधी जी ने किया, मोर ओवर ही ट्राई टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन हिज फीट। जो भी गांधी जी ने किया, और तो और उन्होंने कोशिश की एक नए आज़ाद भारतीयों को ढालने की जो अपने कदमों पे खड़ा हो पाए, एंड दस मेक इंडिया फ्री, और इस तरह से भारत को आज़ाद कर पाए। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चंपारण घटनाक्रम की शुरुआत में ही चार्ल्स फ्रीड एंड्रूज एंड द इंग्लिश पैसिफिस्ट, चार्ल्स फ्रीड एंड्रूज ये अंग्रेज थे जो गांधी जी को काफ़ी मानते थे और एक शांति दूत थे। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चंपारण घटनाक्रम की शुरुआत में ही चार्ल्स फ्री एंड्रूज द इंग्लिश पैसिफिस्ट, एक अंग्रेज शांति दूत, हु हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोवर ऑफ महात्मा, जो कि एक समर्पित अनुयायी बन चुके थे महात्मा जी के, केम टू बिड गांधी फेयरवेल, गांधी जी से इजाज़त लेने के लिए आए, बिफोर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी, अपने कर्तव्य पे जाने से पहले फिजी आइलैंड में। गांधीज लॉयर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रू टू स्टे इन चंपारण। गांधी के वकील दोस्तों ने सोचा कि एक अच्छा विचार होगा एंड्रू रुक जाए चंपारण में और उनकी मदद करे। एंड्रू वॉज विलिंग, और एंड्रू भी तैयार थे, इफ गांधी एग्रीड, यदि गांधी जी मान जाते, बट गांधी वॉज वेमेंटली अपोज्ड, लेकिन गांधी जी प्रचंड रूप से इसके खिलाफ थे। ही सैड, यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट, कि तुम्हें लगता है कि इस बराबर की लड़ाई में, असमानता की लड़ाई में, इट वुड बी हेल्पफुल, क्या ये मदद करेगा, इफ़ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड, यदि हमारी तरफ एक अंग्रेज हुआ तो। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, ये दिखाती है तुम्हारे दिलों की कमी, तुम्हारे दिलों की कमजोरी। दिस कॉज इज जस्ट, इसका जो कारण है वो न्यायप्रिय है, एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ, और आपको अपने ऊपर ही निर्भर होना पड़ेगा इस लड़ाई को जीतने के लिए। यू शुड नॉट सिक अ प्रॉप का मतलब होता है बहाना ढूंढना, तुम बहाना मत ढूंढो मिस्टर एंड्रूज में, बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन, क्योंकि वो संयोग से एक अंग्रेज हैं। ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली, ही यहाँ पे गांधी जी के लिए आए, और ये राजेंद्र प्रसाद ने कहा है। राजेंद्र प्रसाद इस बारे में कहते हैं कि उन्होंने, गांधी जी ने हमारे दिमागों को सही सही पढ़ लिया था, एंड वी हैड नो रिप्लाइड, और इसके बारे में हमारा कोई जवाब भी, और इसका हमने कोई जवाब भी नहीं दिया। गांधी इन दिस वे टोट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस, गांधी जी ने हमें इस तरीके से आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंट एंड हैड टू शेयर क्रॉप ऑल बाउंड टुगेदर, आत्मनिर्भरता, भारत की आज़ादी और गरीब किसानों की मदद, ये सब आपस में जुड़े हुए थे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी चैप्टर की रीडिंग। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट जरूर किया कीजिए, और मैं किस तरह की नई वीडियो बनाऊं जिससे आपकी मदद हो सके और आपके अच्छे नंबर आ सकें एग्ज़ाम में, तो उसके बारे में मुझे बताते रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।